ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। यह दीपावली का त्यौहार धन संपत्ति सुख समृद्धि देने वाला होता है। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ धर्म कर्म स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए तो 100% माता लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं। भाग्य चमक जाता है। ऐसे में दीपावली के दिन पूजा करते समय या पूरे दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का जीवन सुखदायी हो जाता है। इसलिए भूल कर भी दीपावली के दिन कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो करने से माता लक्ष्मी खींची आपके घर चली आएंगी, अर्थात आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ सावधानियां, अचूक उपाय, शुभ मुहूर्त, शुभ योग इत्यादि। कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास वीडियो। प्रिय भक्तों, सबसे पहली बात, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने से घर में फैली नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होने से सुख समृद्धि आती है और सभी विकार दूर होते हैं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश को खुश करने के लिए लोग कई तरह के फूल अर्पित करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी फूल होता है जो माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। इस चमत्कारी फूल का नाम है कमल। दीपावली की रात धन की चाह रखने वाले भक्त कमल की फूलों से देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार माता लक्ष्मी का एक नाम कमला और कमलासना भी है। इसका मतलब है कमल पर विराज होने वाली। कमल के फूल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह कीचड़ में उत्पन्न होकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। इसी वजह से कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल का पुष्प अर्पित करने से बुराइयों का नाश हो जाता है। दीपावली के दिन कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी गणेश को चढ़ाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है। कहा जाता है कि कमल के पुष्पों में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्षमता होती है। यह फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, पापों से मुक्ति भी मिलती है, घर के सभी विकार दूर होते हैं। यही वजह है कि दीपावली पर देवी पूजन में कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है। और हाँ, ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। सबसे जरूरी ध्यान योग्य बातें, घर का फर्नीचर भी व्यवस्थित होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई कचरा नहीं होना चाहिए। वहीं पर दरवाजे से चरमराने वाला शोर नहीं आना चाहिए, अर्थात यदि आपका दरवाज़ा चरमरा रहा है, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए आप उसमें तेल डालकर उसे सही कर दीजिए। जिस घर के दरवाजे से आवाज़ आती है, माता लक्ष्मी उस दरवाजे से घर में प्रवेश नहीं करती। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इस दीपावली पर आप एक मिट्टी का मटका लें और आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं उसे एक पेपर पर लिख लें। उसके बाद उस पेपर को मटकी में डाल दीजिए। उसके बाद उस मटकी को एक कपड़े से कवर कर दें। फिर रात भर उसे पूजा में रख दें। अगले दिन सुबह उठकर उस कागज को कपूर द्वारा जला दीजिए। उससे भी आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चौथा, मान्यता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी भक्तों के घरों में वास करने आती हैं। इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे पर आगमन एवं स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण लगवाना चाहिए। आम और केले के पत्तों से तोरण बनाना शुभ होता है। पुष्प का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप जहाँ तक कोशिश करें, आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पुष्प इत्यादि से तोरण बनाकर लगाएं। पांचवा, जब आप अपने घर को रोशन करने के बारे में सोच रहे हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशाओं पर जरूर विचार करें। पूर्व दिशा को लाल, पीली और नारंगी जैसे शुभ रंगों से सजाएं। वही पश्चिम दिशा को पीली, नारंगी और गुलाबी लाइट से प्रकाशित करें। छठा, दीपावली के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक अखंड दीप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आगमन होके ही रहेगा।
माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, तो ऐसा आप करके अवश्य देखें। कमल गट्टे की माला से रात्रि को ओम कमलाय नमः इस मंत्र की 41 माला जाप करें। ओम कमलाय नमः याद रखिएगा। 7वां, दीपावली के दिन संयम का पालन करके रात्रि में स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। और 8वां, लक्ष्मी पूजन करके तिजोरी में 5 कमल गट्टे, 1 खड़ी हल्दी, थोड़ा सा खड़ा धनिया, खड़ी सुपारी, 1 सिक्का रखें जो वर्ष पर्यंत तक रहे। साल भर इसे अपने तिजोरी में रखना। 9वां, दीपावली की रात्रि के उपरांत सूर्योदय के पूर्व घर में झाड़ू लगाकर घर का सारा कचरा बाहर निकालें और घर आ रही दरिद्रता को दूर करें। अंधेरे में गुप्त रूप से करें। 10वां, कहते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली पूजन के समय लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला पहनानी चाहिए। 11वां, दीपावली के दिन सुबह गन्ना लाकर रात में लक्ष्मी पूजन के दौरान गन्ने की भी पूजा करना शुभ होता है। मान्यता है ऐसा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 12वां, कहते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजानी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से धन धान में बरकत होती है। और क्या हमें नहीं करनी चाहिए, आइए इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है दीपावली के दिन शाम के समय गलती से भी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, दीपावली के दिन भूलकर भी किचन घर में जूते चप्पल पहनकर न जाएं। मान्यता है कि रसोई में माँ लक्ष्मी का वास होता है, साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी विराजमान होती हैं। और रसोई में जूते चप्पल पहनकर खाना बनाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, घर में कभी भी बरकत नहीं होती। रसोई घर में भी माँ लक्ष्मी का बसेरा होता है, इसीलिए दीपावली के दिन अपने किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल भी न छोड़ें। दीपावली की रात इस बात का खास ख्याल रखें, वरना आपके घर में गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि दीपावली के दिन कोई भी बर्तन जूठा न हो। सभी बर्तनों को अच्छे से साफ करके, किचन साफ करके तब आप सोएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जितना अधिक साफ सफाई रहेगी उतना ही घर स्वच्छ रहेगा। जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और चौथा, दीपावली के दिन शाम के समय पूजा के बाद अगर दीपक की लौ बहुत ज़्यादा देर तक जल रही है तो उसे फूंक मारकर बिल्कुल न बुझाएं। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे दिया लेने के चक्कर में जलते हुए दिए को फूंक मारकर उसे बुझा देते हैं। आप इसका ध्यान रखें कि बच्चे ऐसा न कर पाएं। प्रिय भक्तों, यह रही दीपावली पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं दीपावली के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त। मान्यता है कि दीपावली के दिन प्रदोष काल में की गई पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। 2023 में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर होगा और 13 नवंबर दोपहर 2:56 पर समाप्त होगा। इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त। दीपावली के दिन शाम को 5:48 से लेकर 7:35 तक लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका जीवन सदा मंगलमय और शुभ रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।